नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। हर हर गंगे, जय बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, देवभूमि उत्तराखंड की जय, बाबा केदारनाथ की जय, भगवान बद्री विशाल की जय। हमको बड़ी प्रसन्नता है आप सभी जनों को देखते हुए गंगा के किनारे पर ऋषिकेश की पावन भूमि में हमको आने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में इतने दिनों के लिए पहली बार आने का सौभाग्य मिला। बद्रीनाथ भगवान के बाद में हम 3 दिन के लिए यहाँ पर ऊर्जा संचय समागम के लिए आए हैं। आज तृतीय दिवस है। लगभग 600 साधकों ने एक साथ 3 दिन तक बैठकर ऊर्जा संचय करके अपने विकारों की मुक्ति के लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया। एक ऐसी विलुप्त हुई पद्धति थी जिस पद्धति से व्यक्ति अपने विचारों को साधना के बल पर भी बदल सकता है, विकारों से मुक्त हो सकता है और जीवन में ध्यान के माध्यम से प्रसन्नता के रास्ता को और प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता पा सकता है। इसलिए आज तक दुनिया में बॉडी डिटॉक्स पर बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन हमने अपने गुरुदेव के बल पर परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज जी के कारण परमार्थ निकेतन के इस स्थान पर द्वितीय बार, पहली बार बागेश्वर धाम पर, द्वितीय बार परमार्थ निकेतन में ब्रेन डिटॉक्स पर एक साधना का आयोजन किया, जिसमें विदेशी NRI, USA एवं जर्मनी से डॉक्टर भी आए, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल, अन्य देशों के लगभग 100 लोग थे जिन्होंने मिलकर के ब्रेन डिटॉक्स पर काम किया। क्योंकि आधुनिक युग में, आज विज्ञान के जमाने में स्क्रीन के सामने लगभग 6 घंटे, एक अनुमानित शोध के अनुसार 6 घंटे व्यक्ति अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर समय दे रहा, जिस कारण से उसकी बुद्धि व उसका ब्रेन गुंठा हो रहा, कमजोर हो रहा। ऑटिज्म के शिकार बहुत बच्चे हो रहे हैं, मंद बुद्धि के। तो हमने विचार किया कि पर्चा बनाने से या चमत्कार दिखाने वाले से देश का भला नहीं होना है। इस विश्व को पीस के लिए, शांति के लिए कुछ बड़ा दे करके जाएंगे, तभी इस देश का भला होगा। इसलिए एक ऐसी विलुप्त पद्धति को निकाला है जिसका नाम ब्रेन डिटॉक्स है। ये पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लाएगी और आने वाले 10 साल बाद इस भारत को मुस्कुराता हुआ भारत बनाएगी और तनाव मुक्त, स्ट्रेस मुक्त भारत बनाएगी। उसी साधना की द्वितीय सत्र में हम आए थे। आप सबका धन्यवाद। जो खुजली हो तो बोल। महाराज जी आपने ब्रेन डिटॉक्स की बात की है, ये बहुत अच्छी बात है। समाज को, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। तो लेकिन ब्रेन डिटॉक्स की बात है, जो राजनीति में जो घटना चलती है, समाज में वैमनस्यता, राजनीति की ग्रो आ रही है, उसके लिए आपके ये पद्धति सबके लिए, अभी डॉक्टर और अभी IIT के बच्चे इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी ट्रायल पर। बहुत ही जल्दी जब इसके 100 सत्र के लगभग होंगे, ये पूरे विश्व के सामने हम प्रकाशित करेंगे। और राजनेताओं को तो इसकी बहुत जरूरत है। और हम तो ये भी कहेंगे, इसमें ना तो हिंदू मुसलमान होता है, न सिख ईसाई होता है, न इसमें किसी धर्म की चर्चा होती है। इसमें आपकी, आपसे, अपने से चर्चा होती है। एक पद्धति है, एक प्रयोग है, एक रोआ इसमें फड़फड़ा जाता है। कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक मैसेज भेजा जाता है, चेतन मन से अवचेतन मन तक। तो नेताओं को इसकी बहुत जरूरत है अपने विचारों की शुद्धि के लिए। आने वाले समय में वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। हम यही कहेंगे, भारत को देखो, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, हम राष्ट्र के लिए बोलते हैं। हम यही कहेंगे कि राजनीति अपनी जगह है, तो जब राष्ट्रवाद की बात आवे ना, तो सभी प्रपंचों को छोड़कर एक साथ टेबल बना दे। जिस प्रकार से केदारनाथ धाम दिल्ली में बन रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? केदारनाथ धाम दिल्ली में बन रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? की पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियम पारित किया है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। उस विषय पर हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हम सबको कोर्ट की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु अपनी पहचान बताना गलत नहीं है, पहचान को छुपाना चाहिए। महाराज जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, आप उत्तर दे रहे हैं, आपने सारे राज्यों को फेल कर दिया है। बड़ी सहजता से, बड़े प्यार से हर चीजों को समावेश करके आपने दिया है।
पर ये आपने कहा राजनीतियों के लिए ब्रेन टॉक्स बहुत जरूरी है। मुझे लगता है भविष्य में बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम में राजनेताओं के शिविर होगा। राज ने हमारे द्वार देखो, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे। हमारा दरवाजा किसी भी पार्टी के लिए बंद है, क्योंकि साधु किसी पार्टी का नहीं, हनुमान जी किसी एक के नहीं, वो सबके हैं। जो माने तो जय सिया राम, ना माने अगर आप राम का पक्ष करो, क्योंकि ये देश राम का, यहाँ के कण कण में यहाँ के रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी बिना मीडिया के अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो उनके दिल की धड़कन में भी राम ही है, क्योंकि ये देश राम का। तो राम के राष्ट्र में रह करके अगर हम राम की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या रावण की करेंगे। हनुमान जी का एक बहुत अच्छा था, राम के सपोर्टर रहोगे तो वो तुम्हारे रक्षक बनेंगे, तो अगर तुम रावण के पक्षधर रहोगे तो जैसे वो लंका में आग लगाए थे वैसे वो तुम्हारी जिंदगी में। इसीलिए सभी राजनेताओं से यही कहना है कि आप राजनीति और पार्टीवाद का अलग चक्कर, पर गुरु होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं जब भी राष्ट्र की चर्चा, जब भी देश दुनिया के दुश्मनों से लड़ने की चर्चा, जब भी भारत के युवाओं की चर्चा, भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त होना चाहिए, भारत को भिक्षा मुक्त होना चाहिए और शिक्षा मुक्त होना चाहिए। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास वीर है, हमने बहुत विचित्र जवाब दिया, कई साधनों को बुरा भी लगा। हमने कहा जिस देश में डॉक्टर लापरवाह और दवाइयाँ महंगी होती हैं उस देश में भविष्य का चमत्कार। इसलिए हम यही कहेंगे कि यहाँ के राजपीठ के लोग एकता, वही मनस्तता, ये भेदभाव खूब डालो, राज करो की नीति को दूर करो और जातिवाद की रोटियां सेंकियां जो सेंक रहे वही गाली देने लगते, वही गले लगाने। इनका एक धर्म कम से कम, इसलिए हमारी कोई बुराई नहीं है और हमारा दरवाजा खुला है, परमार्थ निकेतन खुला है। तो जब भी राजनेताओं को लगे कि इनको ब्रेन डिटॉक्स करना है तो पहले कम के लिए परमार्थ बागेश्वर धाम नहीं, जहाँ बिल्कुल स्वर्ग है। यहाँ पे समझिए देवभूमि तो उत्तराखंड की भूमि में कंकर कंकर संघर्ष है। यहाँ पर तो सहज साधना गंगा का, हम अभी भारत से बाहर गए थे तब हमने ऋषि के सागर के कुछ शब्द बोले थे। हमने कहा विश्व के लोगों के पास पहाड़ तो बहुत सुंदर है, हरे भरे, और इनके पास में केदारनाथ, उन लोगों के पास में नदियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। थेम्स नदी है, लंदन की बहुत बड़ी थेम्स नदी है, अमेज़न नदी है, बहुत सी नदियां, लेकिन उनके पास उन लोगों के पास साधन बहुत बड़े बड़े हैं, मशीनरी है, आई देखते ही वो दरवाजे खुल जाते हैं, चेहरा देखते ही दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उनके पास साधन, उनके पास व्यक्ति बहुत हैं, ब्रिलियंट माइंड और व्यक्तित्व नहीं। इसलिए भारत महान है और भारत अगर पूरे शरीर को देखा जाए, अगर भारत पूरा शरीर है तो उसका हेड उत्तराखंड है, सिर अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की आंखें विश्व गुरु कब तक बनेगा भारत? जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग हमारी तरह एकदम ब्रिलियंट होकर के वो सामने मुंह तोड़ बोलने लगेंगे, उसी दिन बनने की कगार पर। मोदी जी जेल नहीं भेज देंगे अगर खुल के बोलेंगे, मीडिया खुल के बोलेगी। इस समय तो हिटलर शायद चल गए, मीडिया को बोलने की आजादी कहाँ है? हमें तो नहीं लगता है आप लोगों को जितनी आजादी है उतना किसको है। हमारे खिलाफ तो हम रोज पोस्टें देते हैं ये आजादी है कि अगर आजादी नहीं है तो क्या है, नहीं तो हम ना कोर्ट भेजते आप लोगों को आजादी कह रहा हूँ। राजनेताओं में कोई टिप्पणी नहीं, आपका उनसे क्या मामला है, ये आपका पर्सनल विषय है, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है और हम किसी के विषय में कुछ कह नहीं सकते। पर इस देश में जितनी आजादी बोलने की शायद दुनिया के किसी देश में, सब जगह लॉ बना हुआ है कि आप एक शब्द किसी की प्राइवेसी में बोल सकते हैं, झूठी फेक न्यूज नहीं बना सकते, और हमारे खिलाफ रोज बन जाए। हम आपको ऐसे 50 उदाहरण दे देते। अब न्यूज़ों की हम आप लोगों की वो देखते रहते हैं, स्क्रीन पर हमें बताते दिखाते रहते हैं। बाबा ने कहा रूस और यूक्रेन युद्ध पर क्या होगा, निकाली पर तो इस देश में जितनी बोलने की आजादी है वो किसी भी देश में बोलने की आजादी नहीं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है, लेकिन हम लोग इस लॉ का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। और कुछ नहीं, विश्वास तो बाप को, अगर बाप कहना अंधविश्वास तो तुम भी महान अंधविश्वासी और तुम पर भी विवाद होना चाहिए। अपने पिता को पिता कहना अगर अंधविश्वास है, इस देश की यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस देश में जगाने वाले को काटा, मुर्गा जगाता बहुत, सबसे ज्यादा हत्या उसकी है। इसलिए सबसे ज्यादा विवाद हम पे इसलिए होता है क्योंकि हम सत्य को सत्य कह देते हैं, चटुकारता नहीं करते, मुंह पर बोल देते हैं, एकदम जो बात है वो कह देते हैं।
तो लोगों को अब कोई बात नहीं निकली तो बोले चलो भाई यही बोल दो अंधविश्वास। जब किसी की चलती नहीं है, जैसे कोई पत्नी पकड़ जाए गलत करते हैं तो मेरे को क्या कहती है, हमारा दिमाग खराब हो गया। ऐसे तुम लोगों का हाल हो गया। महाराज जी, हमें अभी कुछ आप मिल नहीं रहा, लोगों हमारे की बात कर रहा हूँ, लोगों को जो तुम्हारे जैसे लोग हैं महाराज जी ऋषिकेश में तो उन्होंने भी कह दिया। अच्छा ऋषिकेश कैसा ले जाती है? या फोन लगता 2 मिनट। ओम शांति। सर बाहर शांत हो अरे चढ़ रहे मेरे ऊपर।